हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर क्लास 7th। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो आज हम उसके बेसिक टर्म्स को सारी रीड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो फर्स्ट है हमारे पास रेशियो। रेशियो क्या होती है? कोई भी दो नंबर्स हैं, अगर उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो क्या रहेगी उनकी रेशियो। सपोज मैंने आपको बोला है कि 3/5 है, तो ये 3/5, इसको रीड आउट करते हैं 3/5, और इसको आप कह सकते हो 3:5। ओके, सपोज आपके दो पर्सन हैं जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कुछ स्वीट्स थी जो आपने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। एक पर्सन के पास 10 आ गई, एक पर्सन के पास 15 आ गई, तो आपने रेशियो बतानी है कि कितनी रेशियोज में आपको मिला है। तो 10/15, जिसको आप कट करके लिख सकते हो 2/3। तो मतलब टोटल आपके पास अगर 5 है, उसकी 2 पार्ट्स आपको एक पर्सन को दिए, 3 पार्ट्स एक पर्सन को, दोनों की रेशियो क्या रहेगी 2:3। तो कंपैरिजन करने के लिए आप रेशियो वर्ड का यूज कर रहे हो कंपैरिजन के लिए, मतलब किन्हीं भी दो टर्म्स को आपने कंपेयर करना हो तो कंपैरिजन के टाइम में आप इसको इजीली यूज और कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमारा टॉपिक है कंपेयर करने का, इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करने का, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, एंड कंपैरिजन करना है विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, वो सारे हमारे रेशियो में इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि हम मोस्टली कर चुके होते हैं हमारे फ्रैक्शन और डेसिमल वाले के चैप्टर्स में, और रैशनल नंबर्स में भी ये कवर अप हो जाते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियोज हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। सपोज आपके पास कोई भी रेशियो गिवन है, जनरली आप कोई भी रेशियो पिक कर लो, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, सपोज आपके आ रही है 7/5, ये रेशियो, आपने इसके इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं। तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने जस्ट कुछ नहीं करना, आपको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है कोई भी एक नंबर के पास जो आपकी चॉइस हो, ठीक है। ये नंबर कोई भी हो सकता है आपकी चॉइस का, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 28/20। तो ये क्या रहेगी 28/20 इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके 7/5 के। कंपल्सरी नहीं है, सपोज मैंने यहाँ पे 70 और 50 लिया है, तो आप अगर डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, तो डिवाइड भी हो सकता है। तो ये दोनों रेशियोज क्या हो जाएंगी आपकी इक्विवेलेंट रेशियोज। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई चॉइस आपकी होती है कि आप दोनों में से क्या चीज अप्लाई करना चाह रहे हो। अगर दो पूछा है कि दो इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं, तो आप 5 के साथ कर दो, चाहे 10 के साथ कर दो, चाहे 25 के साथ, किसी भी नंबर के साथ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस हो जाएगी। क्लियर? आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि अब इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कंपैरिजन, हाउ यू विल कंपैरिजन। सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, 7/5 ले लेते हैं, 14/15। आपने बताना है कि चलो इसको 4/5 लेते हैं, दोनों में से कौन सी रेशियो बिगर है और कौन सी स्मॉलर है। तो इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है, नंबर्स राइट डाउन कर लेने हैं और क्रॉस कर लेना है दोनों को। अब जो लेफ्ट साइड पे अपर पार्ट होगा उसको आपने लेफ्ट साइड पे ही लिखना है, और जो राइट साइड पे अपर पार्ट होगा उसको राइट साइड ही लिखना है। ओके, अब इनकी मल्टीप्लाई 16, ये 70। अब दोनों में से चेक कर लो कौन सा बिगर है। 70 बिगर है, तो जो रेशियो होगी 70 किस साइड आया, राइट साइड आया, तो आपकी राइट साइड वाली रेशियो ही क्या होगी, बिगर होगी। इसीलिए आपको बोला था कि ये चीज का ध्यान रखना है, जो राइट साइड अपर है उसको राइट ही रखना है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट कर लोगे तो आपका साइन का चेंजेस आ जाएगा और आपकी रेशियो करेक्ट नहीं होगी। सेकेंड मेथड हमारे पास इनकी एलसीएम लेने के बाद। अब देखो 5 और 15, दोनों का एलसीएम क्या है 15, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/15 और यहाँ पे आएगा 14/15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, आपने जस्ट न्यूमिनेटर चेक करना है कौन सा बिगर है। 14/15 बिगर है, तो आप डायरेक्टली रेशियो लिख दो कि कौन सी बिगर रहेगी, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे कंपेयर करना है हमने दो रेशियोज को। सेम वे में आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हो, उसमें क्या करना है, बस ये वाला मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेथड आपका जस्ट दो रेशियोज में ही अप्लाई होगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा रेशियो है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको ये, तो आपने क्या करना है, तीनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लो, डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा इस फॉर्म में। डिनोमिनेटर सेम बन गया, उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट न्यूमिनेटर चेक करना है और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसी वे में लिख देना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
कि कंपेयर हम कैसे करते हैं और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रपोर्शन का, जो रेशियो का ही पार्ट है। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन दो रेशियोज का टॉपिक है। सपोज मैंने आपको नंबर दिए हैं ए बी सी डी, आपने बताना है कि ए बी सी डी में दो रेशियो बना रहे हैं ए बी एंड सी डी, क्या ये दो रेशियोज आपकी प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने इनकी रेशियोज फाइंड आउट कर लेनी है इस फॉर्म। अगर ये रेशियोज इक्विवेलेंट हुई या फिर इक्वल हुई, इक्वल होनी चाहिए तब भी आपकी प्रपोर्शन में हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हुए तब भी आपकी क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो आप बोलोगे ए रेशियो बी इज प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी। वो क्यों कह रहा हूं इक्विवेलेंट, देखो अगर तो रेशियो ये आ गई 3/4 3/4, तो ये रेशियो तो ऑलरेडी इक्वल है, तो वही आपकी रेशियो इक्वल रहेगी, तो प्रपोर्शन में रहेंगे। ओके, सपोज ये नहीं है, सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया 6/8, तो आपने कैसे चेक करना है सॉरी आपने कैसे चेक करना है, आप इनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये 3/4 आ जाएगा। अब दोनों रेशियोज क्या होगी, इक्वल होगी। अगर रेशियोज इक्वल होगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में हो जाएंगे। सपोज आपको ये डिफिकल्ट मेथड लग रहा है कि हमने इसको रेशियोज में कन्वर्ट करके नहीं करना, तो आप क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेम वही मेथड कंपैरिजन होगा। तो आप 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ। तो 3 × 8 24, 6 × 4 24। अगर ये चीज इक्वल आती है तब भी ये दोनों प्रपोर्शन के रेशियोज क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में हो जाएगी। तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। यहीं से हमारा एक रिजल्ट प्रूव होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होता है। अब इन दो टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इन दो टर्म्स को बोलते हैं मीन, और इन दो टर्म्स को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। अब आप चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो गया, a × d, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो गया, b × c। तो यही रिजल्ट हमने यहाँ पे किया था, ये देखो 3/4 प्रपोर्शन 6/8। ओके, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये रहा। तो यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसमें आप बहुत हेल्प करेगी। अगर आपने फाइंड आउट करना है कि वेदर रेशियो प्रपोर्शन में है या नहीं, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है कि 2/5 प्रपोर्शन x/25। ओके, आपने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, तो इसमें भी आपका सेम फॉर्मूला लग जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 के साथ कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो भी आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर इसी में हम थोड़ा सा चेंजेस कर दें, 4 नंबर्स नहीं ले रहे हम, अब हम ले रहे हैं ए बी सी आर इन प्रपोर्शन। अब 3 नंबर प्रपोर्शन में है, तो इसमें हमने क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो हमारा मिडिल नंबर है उसको आप 2 टाइम्स लिख दोगे इस फॉर्म में। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या बन जाएगी, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये, तो इसको हम बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। ओके, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 3 और 5, 2 नंबर्स हैं, फाइंड मीन प्रपोर्शन। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे चलो आपको नंबर डिफरेंट दे रहता हूं, 8, एक सेकेंड, चलो 12 और 6 लिया आपको, तो प्रोपोर्शन में क्या आ जाएगा, x ले लोगे, 3 नंबर्स प्रोपोर्शन में हुए, 12 और 6 फाइंड द मीन प्रपोर्शन। तो मीन प्रपोर्शन तो दिया नहीं हुआ 12 और 6 का मीन, उसको हमने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। ठीक है, आपने क्या करना है, अब इसको प्रपोर्शन में लिखना है, ये प्रपोर्शन में लिखा गया।
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 6, एक्सट्रीम्स की मीन्स की x मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पे तो ये क्या आ रहा है 72 आ रहा है, बट आपको कुछ नंबर ऐसे दिए जाएंगे जिसका स्केयर इसके इक्वल होगा। सपोज 144 आता है कहीं पे, तो आपको पता चल जाएगा x की वैल्यू कितनी है 12। तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका परफेक्ट स्केयर बनेगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी ये सॉल्व होता है कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 12 एंड 6। ओके, तो मीन प्रपोर्शन बोला है तो 12 एंड 6 के बीच में क्या आ जाएगा, एक वेरिएबल आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मीन प्रपोर्शन। आपको क्वेश्चन ही उस टाइप का मिलेगा। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 12 एंड 3, 12 एंड 3 का मीन प्रपोर्शन। तो आपने क्या लिखना है, ये लिखोगे 3 नंबर्स मीन प्रपोर्शन में है, कंटिन्यू प्रपोर्शन में है तो x लिखोगे देन 3। तो 12 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा x मल्टीप्लाई x। तो x स्केयर किसके इक्वल हो गया 36। तो आपको मालूम है x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी। क्लियर हुआ? आई होप अब इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीन प्रपोर्शन कैसे फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन जिसको हम कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन भी बोल देते हैं, इसी का नाम होता है। सपोज मैंने आपको बोला है ए बी एंड सी आर कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। एग्जांपल आप ये ले लो 12 एंड 3 फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 12 एंड 3। ओके, तो 12 3 एंड सी ले लो इसको। तो आप क्या लिखोगे, अब जो 3 है वो 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि हम कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में क्या लिखते हैं मिडिल नंबर ट्वाइस लिखा जाता है 3 नंबर्स की प्रपोर्शन में। 3 नंबर की प्रपोर्शन में जो मिडिल नंबर होता है उसको 2 बार लिखा जाता है। ओके, तो अब आप क्या करोगे 12 मल्टीप्लाई सी हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। तो सी किसके इक्वल होगा 6/12 मीन सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है कि तीसरा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको आप बोलते हो थर्ड प्रपोर्शन। तो थर्ड प्रपोर्शन ए बी सी में से सी नंबर को हम बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, बी को हम बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको ऑब्जर्व करो और इसको समझो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।